हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजे स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से स्वागत है। साथियों आज हम भारत के भूगोल के बारे में कुछ प्रश्न लाए हैं आपके लिए, जो कि परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। केवल 28 प्रश्न हैं और सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी साथियों ध्यान से पूरी वीडियो देखना। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साथियों पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ऑप्शन ए रबी की फसल, ऑप्शन बी खरीफ की फसल, ऑप्शन सी जायद की फसल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, रबी की फसल। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के। ऑप्शन ए दक्षिण पूर्वी कोलफील्ड बिलासपुर, ऑप्शन बी भारत कोकिंग कोल धनबाद, ऑप्शन सी महानदी कोलफील्ड संबलपुर, ऑप्शन डी सिंगरानी कोलेरीज कंपनी तेलंगाना। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन डी सिंगरानी कोलेरीज कंपनी तेलंगाना आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद भारत के किस राज्य में रेल नेटवर्क सर्वाधिक है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी गुजरात। तो साथियों उत्तर प्रदेश के बाद भारत के जो कि अन्य दूसरा राज्य है वो है रेल नेटवर्किंग में सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पर राजस्थान। आप ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है। निसी जनजाति उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में निवास करती है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी मणिपुर। तो साथियों ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप बाग किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए उत्तराखंड, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो साथियों ऑप्शन डी आपका जम्मू कश्मीर राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, न्यू मूर द्वीप उत्पत्ति के कुछ समय बाद अदृश्य हो गया था। इस द्वीप पर किन दो पड़ोसी देशों द्वारा अधिकार जताया जाता था। ऑप्शन ए भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश दोनों का अधिकार जताया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, भारत की भूमि के किस दिशा के सबसे आखिरी हिस्से को इंदिरा कोल कहते हैं। ऑप्शन ए पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। तो साथियों ऑप्शन सी दक्षिण कहते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड कहा जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय उच्च मार्ग 224, ऑप्शन बी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 222, ऑप्शन डी राष्ट्रीय उच्च मार्ग 221। तो साथियों इसमें आपका सही जवाब है राष्ट्रीय उच्च मार्ग 223। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गिरकेसर को भौगोलिक विशिष्टि पहचान दी गई है। यह किसकी प्रजाति है। गिरकेसर को भौगोलिक विशिष्टि पहचान दी गई है, यह किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए सेब,
ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी मिर्च, ऑप्शन डी केसर। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन बी आम आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी कर्नाटक। साथियों भारत का जो सबसे बड़ा केला उत्पादक राज्य है वो है आपका तमिलनाडु। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय भौगोलिक वेधशाला स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारतीय खगोलीय वेधशाला स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? हिमालय में से साथियों प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से हिमालय के किस क्षेत्र में ऊंचे पर्वत दुर्लभ होते हैं? ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय, ऑप्शन बी कुमाऊं हिमालय, ऑप्शन सी पंजाब हिमालय, ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय। तो साथियों ऑप्शन सी पंजाब हिमालय आपका सही जवाब है। साथियों जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी जो वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। चलिए अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें साथियों ऑप्शन ए आपका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है आपका, कलपक्कम में वाणिज्यिक नाभिकीय ऊर्जा के लिए भारत के पहले फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की क्षमता कितनी है? ऑप्शन है इसमें आपके ऑप्शन ए 200 मेगावाट, ऑप्शन बी 220 मेगावाट, ऑप्शन सी 440 मेगावाट, ऑप्शन डी 500 मेगावाट। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है 500 मेगावाट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी अंडमान व निकोबार द्वीप, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें साथियों आपका ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न है आपका, मिजोरम की फांगपुई को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्लैक माउंटेन, ऑप्शन बी ब्लू माउंटेन, ऑप्शन सी येलो माउंटेन, ऑप्शन डी मिजो हिल्स। तो साथियों इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन बी ब्लू माउंटेन आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? निम्नलिखित में से किस स्थान पर पानी सबसे कम तापमान पर उबलेगा? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी शिमला, ऑप्शन डी दिल्ली। तो साथियों ऑप्शन सी आपका सही जवाब है शिमला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन डी सी मंडावा, ऑप्शन डी साबरमती। तो साथियों इसमें आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तुंगभद्रा। चलिए अगला प्रश्न है,
उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्षिण पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? एक बार फिर सुनिए, उत्तर भारत के विशाल मैदान गंगा के मैदान और दक्कन पठार के बीच किस पर्वत श्रृंखला द्वारा विभाजन किया जाता है? ऑप्शन है इसमें आपके, ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन सी विंध्य, ऑप्शन डी अरावली। तो साथियों इसमें आपका ऑप्शन सी विंध्य आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? प्रश्न है आपका, पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी नर्मदा। तो साथियों जो पैनगंगा नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है लूनी नदी कहाँ ख़त्म होती है? प्रश्न है आपका, लूनी नदी कहाँ ख़त्म होती है? ऑप्शन ए साबरमती के संगम में, ऑप्शन बी कच्छ के रण में, ऑप्शन सी अरब सागर में, ऑप्शन डी माउंट आबू में। तो साथियों जो लूनी नदी है वो हमारी कच्छ के रण में ख़त्म होती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है आपका 22वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख रूप से भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी केरल। तो साथियों ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? भारत के कितने राज्यों की सीमा भूटान से लगती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। तो साथियों जो भारत है वो उसकी सीमा ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। अगला प्रश्न है देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? देश के किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दादरा नगर व हवेली, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो साथियों इसमें आपका अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है साथियों आपका भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? प्रश्न सुनिए, भारत में विद्युत उत्पादन क्षमता किस क्षेत्र में सर्वाधिक स्थापित की गई है? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी पूर्व भारत, ऑप्शन सी पश्चिम भारत, ऑप्शन डी उत्तर भारत। तो साथियों पश्चिम भारत आपका ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है भारत के कुल गैस उत्पादन में से कितना योगदान रिलायंस के GD6 का है? ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 40%, ऑप्शन डी 50%। तो साथियों ऑप्शन सी 40% आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है भारत के कुल रबड़ उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है? भारत के कुल रबड़ उत्पादन में से कितना उत्पादन केरल द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन सी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो साथियों ऑप्शन डी आपका 90% सही जवाब है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सा पिडमाउंट पठार का एक उदाहरण है? ऑप्शन ए तिब्बत पठार, ऑप्शन बी बोलिविया पठार, ऑप्शन सी मालवा पठार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसमें आपका
सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, मालवा पठार। साथियों, आज हमने सुबह वाली वीडियो अपलोड नहीं की पाई थी कुछ कारणवश। चलिए साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।